और न्यूज वन इंडिया ने जगत गुरु राम भद्राचार्य से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बार का महाकुंभ भव्य है। साथ ही राम भद्राचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर जमकर भड़के। क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रयागराज के महाकुंभ में और हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनके दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों की भीड़ इस वक्त बाहर बैठी है। जगत गुरु हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, राम भद्राचार्य जी। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राम भद्राचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। राम भद्राचार्य जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि इस महाकुंभ को किस तरह से आप विशेष रूप से देखते हैं? इसलिए कि 144 वर्ष के बाद यह योग लगा है। ऐसा कभी होता नहीं जब माघ की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को ही मकर संक्रांति लग जाए। ऐसा हुआ है। तो 144 वर्ष के बाद जब लगा है और इतना जन समूह उमड़ा, अब तक लगभग आप जानती होंगी लगभग सरकार तो 38 करोड़, हम तो 40 करोड़ तक लोग अब तक डुबकी लगा चुके संगम पर। तो इससे सनातन धर्मियों का मुझे लगता है कि आस्था कुंभ है। ये आस्था का समूह उमड़ गया है। तो मैं तो मानता हूं कि इससे इस अमृत योग से देश में अमृतत्व आएगा और हमारी भारत की शक्ति और बढ़ेगी। जगत गुरु जी, मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो इस महाकुंभ पर सवाल उठा रहे हैं, तमाम तरह के आक्षेप लगा रहे हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? सूर्य उल्लू को नहीं दिखता ना। कदाचित उत्तर मैंने दे दिया। और बड़ी चीज़ यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं उस 29 तारीख की घटना के बाद कि प्रदेश के मुखिया को इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले भी महाकुंभ में आवश्यकता नहीं इस्तीफा, क्योंकि वो उनकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं थी। इतनी बड़ी भीड़ में हो जाता है ऐसा। आप कैसे देखते हैं भद्राचार्य जी? अन्य महाकुंभ बहुत अच्छा देख रहा हूँ और योगी जी ने बहुत अच्छा किया है। यहाँ तक कि उस घटना के बाद योगी स्वयं रोने लगे। इस्तीफा उनको नहीं देना चाहिए। जो कह रहे हैं उनको कहने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि वो शंकराचार्य ही नहीं है स्वयं में। अभी 13 अखाड़ों का बहिष्कार कर दिया, 13वां अखाड़ों ने कर दिया कि शंकराचार्य नहीं है और उनका प्रकरण न्याय में लंबित है, न्यायालय में। और राम भद्राचार्य जी, ये भी कहा जा रहा है कि इस महाकुंभ में केवल वीआईपी मूवमेंट की वजह से आम लोगों को दिक्कत हुई। क्या आप ये कहेंगे कि महाकुंभ क्या वीआईपी मूवमेंट बन के रह गया? नहीं, ऐसा नहीं। बहुत लोग आए। यदि ना आए होते तो इतनी भीड़ कैसे होती? ये सब बातें निरर्थक है। जो सनातन धर्म का उत्कर्ष नहीं सह पा रहे हैं वही ऐसा कह रहे हैं। और ये बड़ी चीज़ हमने यहाँ पर ये भी देखी राम भद्राचार्य जी कि किस तरह से इस महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ आ रही है, लेकिन उस दिन के बाद से जो घटना घटी है, इसके पीछे माना जा रहा है कि इस महाकुंभ को कलंकित करने के लिए अराजक तत्व जो है वो इसमें शामिल हुए। आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में साजिश है? हाँ, मुझे संदेह है। साजिश थी, पूरी साजिश की गई है। हाँ, पूरी साजिश की गई। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा आयोजन, इतनी बड़ी व्यवस्था, और क्या जानबूझकर इस व्यवस्था को कलंकित करने के लिए अराजक तत्वों का प्रवेश कराया गया है? क्या नहीं, ऐसा हुआ ही। छद्मवेश में अराजक तत्व आए और उन्होंने हलचल मचा दी, सहसा झंडा दिखा दिया। सोई हुई जनता बेचारी भगदड़ पड़ गई और पिस गई। राम भद्राचार्य जी, क्योंकि अब प्रस्थान का समय आ रहा है, अब कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अखाड़ों से, जगत गुरुओं से, शंकराचार्यों से इस महाकुंभ की शोभा होती है और अमृत स्नान के बाद कहीं ना कहीं वो शोभा कम होने लगती है। अब प्रस्थान का समय आ रहा है, प्रस्थान की प्रक्रिया क्या होती है? प्रस्थान को अभी शोभा कम नहीं हो रही है। वैष्णव जो अखाड़े हैं और खाल से वो 12 फरवरी को जाएंगे यहाँ से, 13 फरवरी को, और सन्यासी लोग 26 फरवरी को। और धीरे धीरे उत्कर्ष और बढ़ता जा रहा है। जो उस समय नहीं आ पाए थे, जिनको अफवाहों से लोगों ने डरवा दिया था, वो अधिक संख्या में अब आ रहे हैं और आ रहे हैं। जगत गुरु जी, हमने ये भी देखा है कि इस महाकुंभ में हर कोई भगवाधारी बन रहा है। क्या भगवाधारी बनना इतना आसान हो गया है आज के समय में? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जगत गुरु होता है भगवाधारी, जैसे हम स्वयं हैं, तो भगवा कोई आसान नहीं है।
और भगवाधारी हो जाए, बिगड़ क्या गया? यही तो भारत का मुख्य अंग है। इसी को तो छत्रपति शिवाजी ने पूरे महाराष्ट्र में फैला दिया था। ये भगवा रंग भगवत रंग है, भगवान का रंग है, कोई नुकसान नहीं। और क्या आप ये भी कहेंगे कि इस महाकुंभ में जुड़ाव ज्यादा हुआ है या भटकाव ज्यादा हुआ है? क्योंकि हमने देखा इस महाकुंभ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सुर्खियां बन के कहीं ना कहीं उस अध्यात्म को उन्होंने साइड करने का प्रयास किया। नहीं, जुड़ाव बहुत हुआ है, भटकाव कम हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत की और बताया कि ये महाकुंभ किन विषयों में खास रहा और इस महाकुंभ की क्या विशेषता रही। कैमरा पर्सन अमित सानी के साथ मैं अर्चना गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।